कौन चल रहा है? आइए देखें, हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवाह वेग। अपवाह वेग ऑल्सो कॉल्ड क्या? अनुगमन वेग। तथा इधर तथा वैद्युत धारा में संबंध। ओके, सुनिएगा, ये रहना बेटा इधर सुने। तो ये आपका हेडिंग हो गया। अब जरा बताइए, मैंने मान लिया कि हमारे पास एक कोई तार है, मान लिया कोई तार है और इसको ना हमने ऐसे सेल या बैटरी कोई से ना ऐसे हमने जोड़ दिया। ओके, जिससे जोड़ा है इसका विभवांतर का है भी है। इस तार का पूरा लंबाई कितना है? L। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A है। अच्छा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर फ्री टू मूव थ्रू द होल सरफेस ऑफ द मेटल बट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल एंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल एनर्जी एडेड टू इट। ओके ना? ये सुनना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी धातु या ठीक है किसी धातु में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसमें उसके संपूर्ण पृष्ठ में स्वतंत्रपूर्वक घूमते रहते हैं, लेकिन उसके पृष्ठ को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता जब तक कि उससे बाहर से कोनो ऊर्जा तो बेटा यहाँ सुनना। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले रैंडमली मोशन करते हैं ऐसे यादृच्छिक किसी भी दिशा में, लेकिन जैसे ही भी वो पोटेंशियल लगाएंगे, जैसे विभवांतर लगाएंगे, एक बात बताना, विभवांतर जैसे ही लगाएंगे इकाई लंबाई L, आपको याद होगा तो V बटे L को पता नहीं का। हाँ, तो जैसे ही विद्युत विभवांतर लगाएंगे वैसे ही इसके अंदर तार के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? और ये विद्युत क्षेत्र सारे इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाएगा और जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन एक किसी निश्चित दिशा में गति करेंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति करना प्रारंभ कर देता है, उस वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग क्या है? सभी इलेक्ट्रॉनों का किसी बाह्य बल, यहाँ बाह्य बल के जगह कर देंगे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किसी निश्चित दिशा में किसी निश्चित वेग से गमन करना एक अपवाह नहीं। हाँ, तो देखो ना, अपवाह बहुत जल्दी करता है। बेटा एक बात बता रहा, यहाँ देखिए, तो अगर हम यहाँ पे कहते विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र लगेगा तो सारे इलेक्ट्रॉनों को ठीक है प्रभावित करने लगे। अब बताना विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगा प्लस से माइनस को, लेकिन बताना इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अच्छा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू कर देंगे। मान लीजिए जब सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करने लगे तो उस वेग को कहेंगे अनुगमन वेग, अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंग्लिश में कहेंगे VD ना, ये सुना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे बच्चा समझे कि नहीं? यस सर। तो इसलिए ये एक निश्चित वेग से गमन करना शुरू कर दिया। एक बात बताएं, मान लिया कि तार को पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा? T। कितना दूरी चला? L। T टाइम में कितना दूरी चला? L। कितने वेग से चला? V। हाँ, L चला VD वेग से। अब जरा बताना टाइम कितना लगा? तो टाइम बराबर A बटा 4 बराबर दूरी बटा समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितना है? L। चाल कितना है? सही है का संकट बना के छोड़ दिया। ठीक है, एक बात बताइएगा, मान लिया कि इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है प्रति एकांक आयतन में। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है प्रति एकांक आयतन, एक आयतन में। अब बताना इसका आयतन कितना होगा? बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आयतन होता है। तो अगर लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हर एक चीज का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो जरा मुझे बताना क्षेत्रफल हो गया क्या? लंबाई ए है। अगर उस क्षेत्रफल में हमने लंबाई का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? एरिया आयतन हो जाएगा। तो आयतन हो जाएगा हमारा। तो आयतन में प्रति एकांक आयतन में हमने n माना है, तो पूरा आयतन कितना होगा इसका? A × L। तो पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हुआ? अच्छा,
एक अगर आयतन v का मान अगर 1 रहेगा तो उसमें हमने माना इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे n। तो अगर v का मान 2 हुआ तो 2n, 3 हुआ तो 3n। तो आयतन कितना है? आयतन बराबर लंबाई क्षेत्रफल इंटू लंबाई या ऊंचाई, बोलिए ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई की जगह तार ऐसे सूखता पड़ा है तो ये लंबाई है ना, इसका ऊंचाई है ना। तो बताइए क्षेत्रफल इंटू लंबाई बराबर आयतन क्या है? एक आयतन, अगर आयतन का मान 1 है तो n इलेक्ट्रॉन, आयतन का मान 2 तक कितना? 2n इलेक्ट्रॉन। तो अगर इतना आयतन तो कितना इलेक्ट्रॉन? नाम तेरे नाम अभी समझ में आया? ये क्या है? एक आयतन बट इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कहाँ? कुल तार में। तो तार में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? अच्छा, तो एक बात बताना, आवेश बराबर क्या होता है? n। तो n का मान कितना? यहाँ n के जगह में पूरा लिखना पड़ेगा, NaLe हो गया आवेश। तो बताइए धारा कितना? धारा बराबर Q/T हो गया, यही फॉर्मूला। Q/T। अब मुझे बताइएगा T बराबर कितना? ठीक है। अच्छा आगे निकालना है ना यार, अरे बेटा आगे नहीं निकालना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन था इसमें धारा में समझना। तो अब बताना I बराबर Q का मान बोलिए, नीचे बोलिए T का मान उधर पता है क्या? NaLe L/VD चला गया ऊपर, L से T पा गया, तो आया INaVD। ओ आया कि नहीं? इससे तो होगा डेरिवेशन। अगला समझ गए? बढ़िया बेटा। तो हेडिंग है गतिशीलता ना, तो गतिशीलता क्या है? तो गतिशीलता हम लोग कहेंगे नहीं, पहले धारा घनत्व। धारा घनत्व किसे कहेंगे? तो धारा घनत्व का परिभाषा होता है, धारा घनत्व का है करेंट पर यूनिट एरिया। करेंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज क्या? करेंट डेंसिटी। धारा घनत्व किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली धारा को ही क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल में नहीं, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसको जे से प्रतिस्थापित करते हैं तो जे बराबर क्या हो जाएगा? I/A। एक मिनट, अगर मैं चाहूँ तो इसी से, ये तो हो गया पहले खत्म एक चीज। अब बताना जे का पूछता है मात्रक, मात्रक आपने कॉपी में लिखेंगे कैसे? I का बोलिए एम्पियर, और नीचे एरिया का मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके मीटर के पावर -2 हो गया ना, अपना ये हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमारा हेडिंग है धारा घनत्व तथा धारा घनत्व। आप हेडिंग नहीं लिखेंगे, रुक जाइए। धारा घनत्व तथा VD कहते हैं अपवाह वेग। अपवाह वेग में संबंध है ना, में संबंध। तो बताना, हम जानते हैं कि वी नो दैट ना, हम जानते हैं कि J बराबर क्या होता है? I/A। अब बताना I बराबर क्या होता है? NeAVD, अभी पढ़ा था, तो वही मान यहाँ रखिए, NeAVD नीचे जाएगा तो J इक्वल टू आ जाएगा NeVD। ये हो गया संबंध। ओके, अगला हेडिंग हमारा है गतिशीलता। तो गतिशीलता कहते हैं मोबिलिटी ना, मोबिलिटी गतिशीलता। तो गतिशीलता क्या होता है बेटा? इसको म्यू से परिभाषित करते हैं ना। तो गतिशीलता क्या होता है? परिभाषा सुनेगा, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र में से गुजरने वाले आवेश के अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं। तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र से ना, तो विद्युत क्षेत्र से अपवाह वेग को ना, ये हो गया फार्मूला। अर्थात करके आप लिख लीजिएगा, परिभाषा हो गया है। अपवाह वेग का लिखे हैं किसी एकांक विद्युत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में आवेश के अपवाह वेग को ये लिखिए गतिशीलता कहते हैं। लिख लिए? अब लिखिए, अर्थात म्यू बराबर लिखिए VD बटा E, म्यू बराबर VD बाई E हो गया। अब बताइएगा, अगर मैं इसको चाहूँ तो VD बाई E, VD का मान बताइए क्या है? VD का मान अगर ये हो गया कंप्लीट ना, पहले ये बताओ इसका मात्रक उत्तर लिख सकते हैं? म्यू बराबर बताइए क्या होगा? बोलिए मात्रक लिखिए, मात्रक बराबर बोलिए VD वेग है ना, मीटर प्रति, नीचे बोलिए विद्युत क्षेत्र। ए बेटा एक बार बताना, विद्युत क्षेत्र E बराबर कई फार्मूला क्या? एक तो हो सकता है कि सर जी F बराबर QE, यहाँ से तो E बराबर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पर एक को E रख देंगे न्यूटन पर कूलम, भेज लीजिए अपना ऊपर नीचे। दूसरा तरीका क्या कि अगर मैं चाहूँ तो E बराबर क्या V बाई L,
वो वोल्टमीटर V by L। हाँ। तो एक तो ये बना लिया ना। हाँ। एक और बन सकता है क्या, बोलिए? V Volt by per second, L, L V by चला L। जाएगा ऊपर और S आ जाएगा नीचे। हाँ। ये ऐसे ये L। तो अब बताना L का क्या हो जाएगा? मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर और नीचे वोल्ट सेकंड हाँ। ना। ये ऐसे बना सकते हैं आप। तो अब सुनना और ये बना लीजिए, बना लिए, यस बना लीजिए। और आपका मोबिलिटी हो गया। अब बताना, अब हम इसी को चाहे तो म्यू इज इक्वल टू, अब सुना वीटी का ये बेटा आई इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई ए वीडी वीटी इज इक्वल टू बताइए क्या होगा? आई अपॉन एनईए एन ई ए। तो यही वीटी यहाँ पर रख के जरा चेक करिए क्या आया। तो म्यू इज इक्वल टू बोलिए आई अपॉन एन ई ए बड़ा ए ना। हाँ। ये हो गया रिलेशन ना। तो इससे न्यूमेरिकल वगैरह लगाने का काम आएगा। बोलिए समझ में आया कि Yes, sir. ठीक है? तो ये ठीक है। अगर एकांक, एक मिनट, अगर हम एकांक क्षेत्रफल का देंगे तब का ए का मान एक हो गया ना। तो वो ये न्यूमेरिकल लगाने का काम है। Yes. ओके, इतना समझ में आया? आगे हम लोग नेक्स्ट ओके।